और रॉकेट धरती से लॉन्च होता है। ये लोग सबसे पहले चांद पर जाते हैं और वहां उतरते हैं। चांद पर उतरने के बाद उन्हें चांद के दूसरी तरफ अपने स्पेस कॉम पर जाना था, लेकिन रास्ते में उन पर अंतरिक्ष के लुटेरों स्पेस पायरेट्स ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से रॉय के कई साथी मारे गए और रॉय भी घायल हो गए। आखिरकार ये लोग चांद के स्पेस कॉम तक पहुंच गए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि रॉय के पिता के पुराने दोस्त की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। वो अपनी आगे की यात्रा मंगल ग्रह तक जारी नहीं रख सकते थे, इसीलिए वो यहीं रुक गए। उन्होंने रॉय को एक गुप्त चिप और एक संदेश दिया, और यहाँ उन्होंने बताया कि वो नेपच्यून रॉय के पिता को रोकने नहीं जा रहे थे, बल्कि एक गुप्त मिशन पर जा रहे थे, जहाँ उन्हें रॉय के पिता के एक्सपेरिमेंट को मौके पर ही खत्म करना था, चाहे रॉय के पिता वहां जिंदा हों या न हों। रॉय को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने मिशन जारी रखा। मंगल ग्रह पर हमला। अब लोगों को आगे मंगल ग्रह तक जाना था। मंगल ग्रह के रास्ते में उन्हें पास में ही एक और स्पेस स्टेशन मिलता है। रॉय के कप्तान ने वहां जाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें वहां से अपनी सप्लाई मिल सकती थी। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि ये स्पेस स्टेशन पूरी तरह से खाली था। उन्हें यहाँ कोई इंसान नहीं मिला। उन्होंने बस एक खतरनाक बंदर डेंजरस मंकी को लैब में देखा। इस बंदर ने उन्हें देखते ही उन पर हमला कर दिया। इस हमले में रॉय के कप्तान घायल हो गए, लेकिन रॉय बीच में आकर अपने कप्तान को बचा लेते हैं। फिर वो उस एलियन बंदर को एक वैक्यूम चैम्बर में डाल देते हैं, जिससे वैक्यूम खत्म हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। उसे मारने के बाद रॉय अपने कप्तान के साथ अपने शिप में लौट आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि रॉय के कप्तान अब मर चुके हैं। उन्हें बाकी की यात्रा अकेले ही करनी थी। अकेले रॉय का सफर। लेकिन बड़ी समस्या तब हुई जब मंगल से आ रही एक विशाल ऊर्जा तरंग ने उनके अंतरिक्ष यान को घुमा दिया। रॉय ने इस मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें डर नहीं लगा और उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान को संभाल लिया और उसे मंगल पर उतार दिया। जैसे ही रॉय मंगल पर उतरते हैं, उन्हें एक स्क्रिप्ट दी जाती है जिसे वो अपने पिता के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उसे मंगल से नेपच्यून भेज सकते हैं। दरअसल नेपच्यून से मंगल तक संपर्क संभव था, लेकिन धरती तक नहीं। रॉय की पहली रिकॉर्डिंग नेपच्यून भेजी जाती है, लेकिन उनके पिता की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। यह देखकर रॉय बहुत भावुक इमोशनल हो जाते हैं और दूसरी बार रिकॉर्डिंग करते हैं। स्क्रिप्ट के बजाय वो अपने दिल की भावनाओं को अपने पिता के सामने उड़ेल देते हैं और संदेश भेजते हैं। हालांकि दूसरे अंतरिक्ष यात्री इस संदेश को भेजने के खिलाफ थे, क्योंकि इसमें बहुत सारी भावनाएं थीं और अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। सच्चाई का खुलासा और नए फैसले। अब स्क्रिप्ट वाला संदेश न बोलने की वजह से रॉय को इस मिशन से हटा दिया जाता है और उन्हें वापस धरती पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। रॉय के धरती के लिए निकलने से पहले उनके भावनात्मक संदेश का जवाब उनके पिता से मिलता है। रॉय को अपने पिता की आवाज सुनने की जरूरत थी। वो संदेश सुनना था, लेकिन दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों ने रॉय को वो संदेश सुनने नहीं दिया। अब यहाँ वो मंगल स्पेस स्टेशन के डायरेक्टर से मिलते हैं। ये पहली बार था जब उन्होंने रॉय को देखा।